हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18। उसका नाम है एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। देखिए, हम एयर पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, एयर पॉल्यूशन के कारण कौन कौन सी डिसीज होती है, वो सब के सब अपन लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे कि जो वाटर पॉल्यूशन होता है, कि वाटर पॉल्यूशन होता क्या है। हाँ या ना। देखो, जिनको ये नहीं पता पॉल्यूशन क्या होता है वो मैं बताता हूँ। पॉल्यूशन का मतलब होता है कि अपना एनवायरनमेंट है, क्या अपना एनवायरनमेंट है, इसके अंदर कुछ एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर अलग अलग चीजें स्टेबल है, लेकिन अगर इस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज आ जाए, मतलब ऐसे सब्सटेंसेज आ जाएं जिसके कारण इसका जो बैलेंस है, मतलब बिल्कुल जो एक क्या होता है सिस्टम बना हुआ है, वो बिगड़ जाए, मतलब इम्प्योर कॉन्टेमिनेट चीजें आ जाएं, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ दीज कंटेमिनेटेड थिंग्स इज नोन एज पॉल्यूशन। देखो, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, सिंपल सा होता है। मैंने क्या कहा, कुछ सब्सटेंसेस आ जाएंगे। तो देखो, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन एवर हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट एटसेट्रा गेट मिक्स्ड विद वाटर एंड द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना वाटर है, मान लो कोई वाटर पॉल्यूटेड हो गया, वो कैसे होगा सर, कि जैसे मान लो कोई रिवर है या पॉन्ड है, कुछ भी है, उसके अंदर क्या हुआ कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या हो गए, उसके अंदर ऐड हो गए मतलब कैसे, जैसे सीवेज का पानी अपन ने डाल दिया, ह्यूमन बीइंग से तो डालेगा, या तो नेचुरली होते हैं या फिर ह्यूमन एक्टिविटी होती है। तो देखो क्या कर दिया अपन ने, उसके अंदर कोई सीवेज का पानी छोड़ दिया उसके अंदर, या फिर टॉक्सिक केमिकल्स उसके अंदर डाल दिए। अब ये टॉक्सिक केमिकल्स कहाँ से आएंगे, टॉक्सिक केमिकल्स आएंगे आपकी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इन सब से। या फिर सिल्ट हो गया। सिल्ट क्या होता है कि जो वाटर आता है ग्लेशियर्स और इन सबसे पहाड़ और इन सबसे मतलब माउंटेन्स, हिल्स, इन सब से जब आता है तो उनके नीचे की साइड जो क्या होता है, सॉल्टी मिट्टी बोल सकते हो आप उसको, तो वो होता है ना जो नीचे का एरिया रिवर का, अगर वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाए तो वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। गेट मिक्स्ड एंड वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड। इन जो सब्सटेंस हैं, कौन से सब्सटेंस सर, ये जिनका नाम मैंने लिया, ये सब के सब क्या करते हैं, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो मैंने कहा था ना, उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, पॉल्यूटेंट कहेंगे। तो वाटर के केस में क्या होगा, वो वाटर पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। क्या समझ में आया क्या। तो सर वाटर पॉल्यूशन क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स इन वाटर इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन। समझ में आया। हाँ जी, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अब वाटर पॉल्यूशन से सर क्या होता है, देखो वाटर पॉल्यूशन से बहुत सारी डिजीजेज हो सकती हैं। जैसे क्या है कि ये कंटेमिनेटेड वाटर है, जो सीवेज का वाटर है, या फिर ये सारी चीज़ें हैं, जो पानी आएगा, अगर आपकी किसी ना किसी माध्यम से, मान लो आपको पता नहीं है कि इसके अंदर कुछ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स क्या है, अगर वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। तो इसलिए उनके कारण कौन कौन सी डिसीजेस हो सकती हैं, बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं। उनमें से कुछ हो सकती हैं, जैसे आपके क्या हो गया, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, या फिर क्या हो गया, जॉन्डिस हो गया। आपको पता है ना, जॉन्डिस मतलब पीलिया भी जैसे बोलते हैं अपन, टाइफाइड तो एज यू नो, कोलेरा भी सेम टू सेम। अब देखो, अब क्या हो गया, आपके वॉमिटिंग होती है, कोलेरा इन सब में वॉमिटिंग हो गई, और आपके डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी की, ये सब कोलेरा के सिम्टम्स हैं। अब देखो, एक सिंपल सी चीज है, वो क्या है कि द केमिकल्स रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज इंक्लूड आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड्स which lead to the toxicity in the plants and animals। तो क्या होता है कि अब ये वाटर जो रिलीज हो रहा है या केमिकल्स जो रिलीज हो रहे हैं, सर इनके अंदर ऐसा क्या होता है, ऐसे क्या होता है जिसके कारण ये पॉल्यूटेंट कर देते हैं। तो देखो, अपनी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका चीजें बनी हुई है। अगर इन सब के अंदर कुछ अनवांटेड इम्प्योर चीजें आ जाएंगी, टॉक्सिक चीजें आ जाएंगी, जैसे आपकी आर्सेनिक हो गई, क्या हो गई आपकी, आर्सेनिक हो गई, आपकी लेड हो गई, आपके फ्लोराइड्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। तो अगर ये आप इनको इनटेक करोगे तो बॉडी में क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। ये कहाँ से आएंगी, जो केमिकल्स होते हैं, मान लो ये कोई नदी है, रिवर है, पॉन्ड्स हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल, यहाँ से इसका केमिकल्स जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, इसका केमिकल इसके अंदर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगी। अब देखो, ध्यान से देखना, लीड टू टॉक्सिसिटी। अब ये क्या हो जाता है, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। कौन टॉक्सिसिटी होगी, बताओ, टॉक्सिक चीजें किसके अंदर होंगी, सीधी सी बात है, वाटर के अंदर। अगर उस वाटर को आप प्लांट्स के अंदर डाल दोगे
क्योंकि प्लांट्स तो होते ही है ना रिवर और इन सब चीज़ों के, और पानी वहीं से यूज़ होता है, तो प्लांट्स के अंदर टॉक्सिसिटी आ जाएगी। अगर एनिमल्स के अंदर जा रहा है तो एनिमल्स के अंदर आ जाएगी। आप जैसे न्यूज़ के अंदर देखते होंगे कि प्लांट्स क्या हो जाते हैं, रैंडमली गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा वेल्स जो होती हैं समुद्र से बाहर आ जाती हैं, शार्क, डॉल्फिन्स, ये सब की सब क्यों होता है? क्योंकि वो केमिकल्स उनकी बॉडी के अंदर चल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक पॉल्यूशन के अंदर कि जो जानवर होते हैं वो प्लास्टिक खा जाते हैं, आपके एनवायरनमेंट में आप देखना, फिर उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कोज है पॉल्यूशन का। तो वाटर पॉल्यूशन का समझ में आया आपको? यस और नो? आ गया? वेरी गुड। देखो, नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लेना, या फिर इस वीडियो को पूरा देखो वापस से, समझो कि मैंने क्या क्या एक्सप्लेन करा है। देखो, इसके बाद में आता है कि अगर मान लो ये पानी जो है, अगर प्लांट्स के अंदर गया तो प्लांट टॉक्सिसिटी होगी, एनिमल्स के अंदर गया तो एनिमल्स टॉक्सिसिटी होगी। अब आप बताइए कि अगर ये सॉइल के अंदर चल जाएगा, बताओ, सॉइल के अंदर चल गया तो सॉइल के अंदर भी इम्प्योरनेस इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सॉइल्स आल्सो अफेक्टेड बाय इम्प्योर वाटर, तो सॉइल भी क्या हो जाएगी? अफेक्टेड हो जाएगी, और कॉजिंग चेंजेस इन एसिडिटी। तो आपके जो सॉइल के अंदर एसिडिटी होगी कुछ फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, ये एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फास्फोरस हो गया, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा या फिर आप इन फ्यूचर पढ़ोगे, तो आप देखना कि उनके अंदर एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मान लो कि जैसे आपको ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपको जैसे रोटी सब्जी सारी चीज़ें आप एक इक्वल रेशो के अंदर खाते हो। ऐसा तो नहीं होता कि आपने लगातार 5 दिन तक सिर्फ सब्जी खाई, फिर अगले 5 दिन तक सिर्फ रोटी खाई, या फिर आपको लगातार कोई भी फेवरेट आपकी सब्जी हो गई, मान लो दाल हो गई, पनीर हो गया, या कुछ भी हो गया, मान लो पनीर की सब्जी आपको फेवरेट है, आप उसको अगर कंटिन्यू आपको खिलाएं मान लो अगले 2 साल तक, तो आपको भी एक टाइम के बाद में क्या हो जाएगा? बोरियत आ जाएगी ना, हाँ या ना? तो बस सेम टू सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा। समझ में आया? तो एसिडिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो उसके कारण क्या हो जाएगी? जो वॉर्म्स होते हैं, ये एस नहीं एम है इस जगह, वॉर्म्स तो जानते ही होंगे, अर्थ वॉर्म्स होते हैं, जैसे अपने स्नैक्स होते हैं उस टाइप के, इतने छोटे छोटे मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। ये अपनी मिट्टी की मतलब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। तो जो वॉर्म्स होंगी उनकी ग्रोथ नहीं होगी, और अगर वॉर्म्स की ग्रोथ नहीं होगी तो सॉइल को फर्टाइल कौन करेगा? वॉर्म्स ही करते हैं। तो वॉर्म्स की ग्रोथ कम हो जाएगी, ग्रोथ कम होगी तो क्या हो जाएगा? अपनी सॉइल भी फर्टिलिटी कम होगी। तो इसके कारण क्या हुआ कि वाटर पॉल्यूशन से अपनी सॉइल भी अफेक्टेड हो रही है। एक तरीके से सॉइल पॉल्यूशन का भी एक कारण कौन है? सॉइल की इनफर्टिलिटी के कारण कौन है? मतलब कि सॉइल के अंदर देखा होगा आपने, बंजर भूमि जिसे बोलते हैं, इनफर्टाइल लैंड, वो क्या होती है? वो यही होती है। समझ में आया? उसमें कुछ उगा नहीं सकते तो वो बेकार हो जाती है लैंड। These chemicals dissolve in water and are washed into water bodies from the fields। अब क्या हुआ कि मान लो, क्या मानना है सर? देखिए, ये कोई एक वाटर फील्ड है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पूरा रिवाइज कराऊंगा फटाफट, पर उससे पहले समझो, ये आपका क्या है? फील्ड है। यहाँ पर रिवर जा रही है इधर से, समझ में आ रहा है? ये आपका फील्ड है, यहाँ से रिवर जा रही है। आपने यहाँ से पानी अपनी सॉइल के अंदर डाला, मतलब फील्ड के अंदर डाला, आपको थोड़ी पता है टॉक्सिक है कि नहीं है। आपने वाटर इस फील्ड के अंदर डाला, प्लांट्स और एनिमल्स अफेक्टेड हो गए, अपनी सॉइल के अंदर वो वाटर गया तो उसके कारण सॉइल भी अफेक्टेड हो गई, हाँ या ना? अब क्या कह रहा है ये कि केमिकल्स फ्रॉम द फील्ड्स। अब जैसे ही फील्ड के अंदर गया तो अब आप एक चीज समझ में आया आपको कि फील्ड के अंदर या आप जमीन के अंदर आपने देखा होगा बारिश के अंदर क्या होता है? बारिश आती है, रेन आती है, रेन आके वाटर के अंदर चल जाती है और वो जमीन के अंदर चल जाता है ना। और अपना पानी भी कहाँ से आता है? ग्राउंड से, जिसे ग्राउंड वाटर बोलते हैं। पता है ना, अपन जो पानी पीते हैं वेल्स के थ्रू या जो भी चीज़ है आपके, तो जितनी भी बड़ी सिटीज़ या कुछ भी है तो वहाँ पे अपने म्यूनसिपल वाले होते हैं, वाटर की एक बड़ी टंकी होती है, उन सब के थ्रू आता है। अभी मत कहना सर हमारे तो पानी आरओ से आता है, ठीक है? आरओ के अंदर पूरी इस कॉलोनी के अंदर कहाँ से पानी आएगा? उस म्यूनसिपल वाली जो अपनी कमेटी है, जो भी चीज़ बनी हुई है, स्टोरेज जहाँ पर है, उस जगह से पानी आता है। तो देखो, तो क्या हुआ कि अब फील्ड के अंदर जैसे ही ये पानी गया, क्या फील्ड के अंदर पानी गया तो ये धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा। मान लो ये फील्ड है और ये ग्राउंड वाटर है, इस बीच में ये ऐसे पानी गया और कहाँ पे मिल जाएगा? ग्राउंड वाटर के अंदर मिल जाएगा। और अगर ये ग्राउंड वाटर के अंदर मिल गया तो बताओ क्या होगा? आपका ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड हो जाएगा।
क्या समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ कि अगर आपका फील्ड के अंदर ये पॉल्यूटेड वाटर डालोगे, आपको पता नहीं है कि पॉल्यूटेड है या नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि पॉल्यूटेड है बाद में, ठीक है, आपका ये पानी क्या हो जाएगा? ग्राउंड वाटर में चल जाएगा, और इस कारण क्या हो जाएगा? आपका ग्राउंड वाटर भी क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेड हो जाएगा। क्या समझ में आया? क्या तो सबसे पहले क्या हुआ? इंडस्ट्रीज और सीवेज पानी उन सबसे क्या हुआ? वाटर जितनी भी बॉडीज थी बड़ी बड़ी वो पॉल्यूटेड हुई। फिर वहाँ से प्लांट्स और एनिमल्स और जितने भी थे वो पॉल्यूटेड हुए। वहाँ से फिर पानी आया फील्ड के अंदर, सॉइल पॉल्यूटेड हुई, सॉइल के थ्रू ये ग्राउंड वाटर में चल गया और ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड हो गया। यही कारण है कि जिसके कारण पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं किस चीज़ के? डिसीज़ के। आपने देखा होगा कई सारे तो ऐसे प्लेसेस हैं जिस जगह बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है तो वहाँ पे लोगों को कैंसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर अदर डिसीजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, वाटर से रिलेटेड बहुत सारी हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स होती है। वो क्यों होती है? वो इन्हीं केमिकल पॉल्यूटेड वाटर के कारण होती है। समझ में आया? तो देखो अब अपना एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि अगर मान लो, क्या चीज़? मैंने कहा कि अगर मान लो कि ये एक्सेसिव वाटर के अंदर बहुत सारी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? देखो, एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स विच गेट्स वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड्स एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स फॉर द एल्गाई। जो अपनी एल्गाई होती है, आपको पता होगा एल्गाई क्या होती है, आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन लगा रहता है आपके सरफेस पे। जहाँ पे कहीं बहुत ज़्यादा किसी पॉन्ड के पास कभी जाओ, फ्यूचर में जाके आए हो तो आपने देखा होगा, अपन काई भी बोलते हैं उसको, तो वो ग्रीन ग्रीन जो सरफेस हो जाता है ब्लैक और ग्रीन टाइप का, ठीक है, तो वो सरफेस जो हो जाता है उसे एल्गाई बोलते हैं। अब मान लो बहुत ज़्यादा केमिकल्स उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर पहले से एल्गाई है कहीं ना कहीं। अब वो एल्गाई क्या होगा? धीरे धीरे ग्रो होगा, क्योंकि एल्गाई या नेगेटिव चीज़ों के लिए तो वही चीज़ क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। तो ये जैसे जैसे केमिकल्स इंक्रीज होंगे तो आपका एल्गाई की जो न्यूट्रिएंट्स है वो इंक्रीज होता जाएगा और आपकी एल्गाई क्या होगी? फ्लोरिश होने लग जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्गाई फ्लोरिश होने लग जाएगी। और मान लो अगर एक बार फ्लोरिश हो गई एल्गाई, तो वो एल्गाई फ्लोरिश हुई है तो मरेगी भी, सीधी सी बात है। अगर एल्गाई मरती है, क्या एल्गाई मरने के बाद में वंस दीज एल्गाई डाई दे सर्व एज, क्या होता है? अब ये फूड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। किसके लिए? डीकम्पोजिशर्स के लिए। आपने पढ़ा होगा पैरासाइट, डीकम्पोजिशर्स और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आप बाकी के चैप्टर्स जो अपने हैं इसी चैनल के ऊपर वहाँ से पढ़ लेना। देखो लाइक बैक्टीरिया, अब जो बैक्टीरियाज हैं वो इन एल्गाइज को क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे। और अगर ये डिकम्पोज करेंगे तो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? ज़्यादा बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाएंगे। और जैसे जैसे बैक्टीरिया इंक्रीज होते जाएंगे तो वैसे वैसे जो अच्छे इंसान हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी। आपने भी देखा है ना कि अगर क्राइम्स इंक्रीज होते हैं तो जो अच्छे इंसान होते हैं उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो देखो, अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी गेट्स यूज्ड अप, दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल। और जैसे जैसे वाटर बॉडीज के अंदर क्या होगा? बहुत सारी जो ऑक्सीजन होगी उसको कौन यूज करेगा? क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है? एल्गाई की। एल्गाई मरी, एल्गाई के बाद में कौन आया? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो बैक्टीरिया क्या लेगा? बोलो, ऑक्सीजन लेगा। और जितनी ज़्यादा वो ऑक्सीजन लेगा उतना ही कम किसको मिलेगा? बोलो, किसको मिलेगा? जो ऑर्गेनिज्म है, वाटर ऑर्गेनिज्म है, मतलब हो गया आपके टैडपोल्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, फिशेस हो गई, या जितनी भी वाटर ऑर्गेनिज्म है उन सबको, प्लांट्स हो गए, वाटर के अंदर प्लांट्स भी होते हैं ना, उन सबको कम ऑक्सीजन मिलेगी। और अगर उनको कम ऑक्सीजन मिलेगी तो वो धीरे धीरे मरने लग जाएंगे। अंडरस्टैंड इट? तो आपको समझ में आया कि वाटर पॉल्यूशन की पूरी एक लाइफ साइकिल क्या होती है, किससे क्या होता है। अब वाटर पॉल्यूशन से कौन कौन सी डिसीज होती हैं ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब जैसे आपने सुना होगा, अपनी रिवर गंगा के ऊपर मिशन चला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको साफ करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट और वर्क कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने, सबने ऑर्डर दिए हुए हैं, क्योंकि गंगा जो नदी है अपनी एक बहुत लंबी रिवर है, ठीक है, तो उसकी सफाई के लिए वर्क चल रहा है। ऐसे ही बहुत सारी रिवर्स हैं, जैसे जिनको जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा कि अपने कौन सी रिवर, यमुना के लिए वहाँ पे वर्क चल रहा है। वहाँ पे पहले कितनी गंदी थी, वैसे अभी वर्क चल रहा है, अभी पता नहीं है क्लियर हुई है कि नहीं है, पर बहुत वर्क चल रहा है, पर इम्प्रूवमेंट करने की बात चल रही है। जो भी बच्चे दिल्ली के देख रहे हैं तो उन्होंने रिवर यमुना आपने देखी है कि नहीं देखी है, वो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो अपने को समझ में आ गया, तो आपको समझ में आया कि कैसे वाटर पॉल्यूशन और ये सारी चीज़ें क्या वो करती हैं, क्या होता है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कैसे ये पूरा सिस्टमेटिक क्रिएट
होता है। समझ में आया क्या? हाँ जी। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे पोर्टेबल वाटर क्या होता है, वाटर को प्यूरिफाई कैसे किया जा सकता है और अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं कि वाटर को अच्छा रखे, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना, अपन को भी वाटर चाहिए, क्योंकि फूड फिर भी अपन कम खा सकते हैं लेकिन वाटर के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हाँ या ना? तो चलो, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना, जिससे सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, उससे उनकी भी तो हेल्प मिलेगी ना। हाँ या ना? उनको भी हेल्प मिलेगी आपके थ्रू कि भाई मेरे इस फ्रेंड ने मेरे लिए एक अच्छी वीडियो भेजी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।